मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले लेक्चर में हमने डायरेक्टर का रोल, डायरेक्टर का इम्पोर्टेंस, उनका काम, उनके पावर्स, उनके ऑथोरिटीज, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, लीगल प्रोविजंस क्या है, उनको लीगल पावर्स क्या है, डायरेक्टर ने कुछ गलत काम किया तो उन्हें कैसे निकाल सकते हैं, या फिर लीगली उनका रिमूवल कैसे होता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स में देखी है। आज हम की मैनेजरियल पर्सनल्स मतलब केएमपी ऑफ द कंपनी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है हमें। अभी हम लोग बोलते हैं कि चोपड़ा में मिलाप स्टोर्स बहुत बड़ा है, 50-60 एम्प्लॉय वहां काम करते हैं, 3-4 सुपरवाइजर है, 2-4 अकाउंटेंट है, उनके यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत जगहों से उनका माल आता है, उनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन चलते हैं। जब हमारे चोपड़ा के एक ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन इतने लोगों से है, इतने लोगों से उनका काम गिर रहा है या उनसे वो अटैच में है, तो जो कंपनी करोड़ों रुपए लगा के अपना बिजनेस शुरू करती है, जिसमें हजारों वर्कर्स रहते हैं, हजारों एम्प्लॉय रहते हैं, लाखों शेयर होल्डर होते हैं, बहुत सारे उनके सप्लायर्स होते हैं, लाखों की संख्या में उनके कस्टमर्स होते हैं। कंपनी में रहने वाले जो भी लोग हैं या काम करने वाले, वो इंसान है, सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं, समाज का एक हिस्सा होते हैं। तो हर कंपनी का रिलेशन सभी से आता है बच्चों। कंपनी का रिलेशन शेयर होल्डर से आता है क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कंपनी का रिलेशन सप्लायर से आता है क्योंकि वो हमारी कंपनी को लगने वाला रॉ मटेरियल और लगने वाली चीजें प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का रिलेशन कस्टमर से आता है, जो हमारी चीज को परचेस करके हमारे एक प्रॉफिट अर्न करवा के देते हैं। कंपनी का रिलेशन लेबर से आता है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करता है। कंपनी का रिलेशन एम्प्लॉय से आता है, जो मैनेजमेंट के लिए काम करता है या सभी लगने वाली जरूरत के काम वो करता है। क्लरिकल बोलो, कैश के बोलो, अकाउंटिंग के बोलो, ये सभी काम करता है। बच्चों, कंपनी का रिलेशन बैंक से आता है, कंपनी का रिलेशन फाइनेंसर से आता है। कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन या 10, 12, 15 साल के लिए लोन चाहिए तो डिबेंचर होल्डर से उनका रिलेशन आता है। कंपनी का रिलेशन गवर्नमेंट से आता है। कंपनी सोसाइटी का एक पार्ट होने से उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड उनका काम आता है। बच्चों, कंपनी को इतने लोगों के साथ मिलके जब काम करना है और आगे बढ़ना है, इनका सपोर्ट लेके जब आगे बढ़ना है, तो ये काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है या सिर्फ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बस का नहीं है। इन कामों को बहुत लोगों के हाथ लगते हैं और उसी चैनल में जो सुप्रीम पावर होती है कंपनी की, वो हम लोगों ने देखा है कि शेयर होल्डर होती है। शेयर होल्डर उनके पावर का यूटिलाइजेशन करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से उसे रन करने के लिए ह्यूमन की जरूरत है और वो जरूरत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू पूरी होती है। पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काफी मेंबर एक की जगह एक से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर होते हैं। उनका अपना खुद का एक फैले हुआ बिजनेस होता है, उनका अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक खुद का काम होता है। ये संभाल के वो कंपनी का डायरेक्टरशिप संभालते हैं। तो बच्चों, दिन में आधा घंटा आया, 1 घंटा आया, उसने काम देखा, 15 दिन में एक बार डायरेक्टर आया, तो हमारी कंपनी नहीं चलने वाली है। कंपनी चलवाने के लिए हमें डेली मैनेजमेंट का भी एक आदमी लगता है, जिसे हमें ये अधिकार प्रदान करना जरूरी होता है। फुल टाइम, होल टाइम वर्कर्स, होल टाइम मैनेजरियल पर्सोनल की हमें जरूरत होती है, तो वो जरूरी है। देखो, हमारे नरेंद्र जी मोदी ने लसीकरण का काम तो शुरू कर दिया, उसको हरी झंडी बता दी, पर ग्राउंड लेवल पे काम तो बहुत लोगों को संभालना है। उनके काम हर स्टेट के मेडिकल डिपार्टमेंट को गया, फिर उन स्टेट के मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर वो जिम्मेदारी है। हेल्थ मिनिस्टर ने उनके अधिकार हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव, सेक्रेटरियों को दी।
सेक्रेटरियों ने हर डिस्ट्रिक्ट के जो अधिष्ठाता रहते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, उन्हें अधिकार दिए। उन्होंने उनके हाथ के नीचे के जो ग्रामीण और उपजिला रुग्णालय उनको अधिकार दिए। तो बच्चों, यहाँ डिसीजन की सुप्रीम पावर नरेंद्र जी मोदी के पास थी। इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी हर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर पे आ गई। हेल्थ मिनिस्टर के पीछे बहुत सारे और काम है, उन्होंने ये जिम्मा हेल्थ सेक्रेटरी को दे दिया। अब हेल्थ सेक्रेटरी ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, खुद 24 घंटे उसमें इन्वॉल्व रहेगा। 24 घंटे बोलने का मतलब क्या है, नींद वगैरह खाना पीना तो उसका करेगा, वो कोई चिंता नहीं, पर पूरा टाइम वो इन कामों में, इस प्रोजेक्ट में देगा, या उसे जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें देगा। फिर वैक्सीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रायोरिटी कैसे, ऊपर से जो हमें डिसीजंस आए उसको मद्देनजर रखते हुए प्रायोरिटीज कैसे रहेगी, उसका नियोजन कैसे रहेगा, कितने दिन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना है, उसको स्टोर के बारे में सभी टाइप की सूचनाएं, ट्रेनिंग, सभी बातें ये लोग फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। वैसे ही हमारे कंपनी में शेयर होल्डर उनके राइट्स डायरेक्टर को डेलीगेट करते हैं, और डायरेक्टर उनमें से एक की पर्सनल या उनके आवश्यकता अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के की पर्सनल्स अपॉइंट करते हैं। और उससे रिलेटेड अब हमारा ये चैप्टर है। बच्चों, ये बहुत, इनका जो रोल है कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दूं कि आजकल अकाउंटिंग में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करके एक पार्ट शुरू हुआ है। इसमें हमारे पास जो मैन पावर होती है उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट होता है, क्योंकि बच्चों कोई भी कंपनी का जो सक्सेस है वो उस कंपनी में काम करने वाले लोगों पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। यदि उसके लोग एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, समय सूचक है, समय समय पे चेंजेस करने वाले हैं, तो उस कंपनी की प्रोग्रेस कंपैरेटिवली फटाफट होती है। कंपनी की प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे एलिमेंट लगते हैं, पर उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ह्यूमन पावर भी है। उसका एक एलिमेंट में ह्यूमन पावर है, जो हम अभी हमारे टॉपिक के रूप में देख रहे हैं। तो कंपनी के सक्सेस के पीछे टीम लीडर्स के भी बहुत बड़े काम होते हैं। इनसे काम करवाने वाले व्यक्ति का भी बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा नाम होता है। तो हमारे इस कंपनी को रन करवाने वाले की पर्सनल्स कौन रहने वाले, इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। बच्चों, में कई बार आपको बताया कि चोपड़ा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चंद्रराज भाई गुजराती है। चंद्रराज भाई गुजराती का अपना काम है, अपने कुछ खुद के बिजनेस है। 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में वो बैंक में जाके विजिट करते, क्या चल रहा है क्या नहीं वो देख लेते। मीटिंग्स में वो सभी बातों की चर्चाएं करते और गाइडलाइन निश्चित कर देते, पर बाकी सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम उनके जो चीफ मैनेजर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, तीनों डिपार्टमेंट के जो प्रमुख मैनेजर हो गए, वो उन चीजों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो बच्चों, आप हम लोग की मैनेजरियल पर्सनल कौन है, उनका रोल क्या रहेगा, काम कैसे करेंगे, इनके बारे में स्टडी करते हैं। The board of director of company is assisted by several persons to assure efficient and effective management and administration of the company. देखो बच्चों, ये लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अलग अलग लोगों का एक ग्रुप होता है, वो हमें एक एश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं प्रभावी, इफिशिएंट और कार्यक्षम काम मैनेजमेंट करवाने का और एडमिनिस्ट्रेशन का। दे नीड टू वर्क अंडर अ सुपर इंटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। उनको ये सब काम बोर्ड के कंट्रोल में करवाने के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या व्यक्तियों को कुछ अधिकार देना पड़ते हैं, सुपर इंटेंशन पावर देना पड़ती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनीज असिस्टेड बाय सेवरल पर्सन्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत सारे लोग असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं, टू एश्योर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल के चले गए, डिसीजन लेके चले गए तो काम नहीं बनने वाला है। उनको
कई लोगों की मदद होती है जब जाके उनका काम पूरा होता है। दे नीड अ वर्क अंडर अ सुपर इंटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। उन्होंने दिए हुए अधिकार के रूप में काम करने वाला और उनके कंट्रोल में काम करने वाले लोगों की उन्हें जरूरत होती है। अंडर सेक्शन 251 key managerial personnel means the following: the CEO or the managing director of the company, chief executive officer या मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर, तीनों अलग अलग चीजें हैं। द कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर, WTD इसका नाम हमने दिया था। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और इन्होंने निश्चित किया हुआ और कोई अधिकारी इसमें हो सकता है। तो बच्चों इन्होंने दिया है, एक तो हमें CEO की जरूरत है, एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत है, एक तो मैनेजर की जरूरत है। मैंने आपको इसके पहले भी बोला कि अच्युत गोडबोले मुसाफिर नाम की उन्होंने किताब लिखी है। उनका सफर दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है, बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने CEO करके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके काम किया है। तो एक तो हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, एक तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे जो पूरा ध्यान कंपनी पे देगा, और नहीं तो मैनेजर को अपॉइंट करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी की तो जरूरत है ही बच्चों। कंपनी सेक्रेटरी के लिए CSC लगता है। कंपनी के लिए लगने वाले सब रूल्स रेगुलेशन, कंपनी एक्ट को फॉलो करवा लेना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। कंपनी एक्ट फॉलो करने में आप यदि गलती करते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन पे भी बात बन आती है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की भी नौबत आ सकती है। तो हमें कंपनी एक्ट ने जो भी कुछ प्रोविजंस दी है उसके अंदर काम हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना और उसके बारे में गाइडलाइन देने के लिए ये इस व्यक्ति की जरूरत होती है जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। हमें एक होल टाइम डायरेक्टर की जरूरत होती है, ये भी की मैनेजरियल पर्सनल हो सकता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और हमारे बिजनेस के हिसाब से और कोई ऑफिसर हमें रिक्वायर्ड होगा तो वो हमारा की मैनेजरियल KMP में आएगा। तो KMP में क्या क्या आएगा, एक तो CEO आएगा, एक तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, एक तो मैनेजर आएगा। कंपनी का सेक्रेटरी आएगा, होल टाइम डायरेक्टर आएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आएगा, और एक्ट में या हमारे जरूरत के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया हो तो और एक आधा कोई ऑफिसर आएगा। तो ये हमारे KMP में आने वाले पर्सन है। इसे लर्न करना और इसको समझ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। CEO, ये डायरेक्टर भी, डायरेक्टर में से भी आगे आ सकता है या डायरेक्टर के बाहर का भी कोई व्यक्ति CEO बन सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी को चुनते हैं और मैनेजर उसके एबिलिटी पे चुना जाता है, वो डायरेक्टर हो या ना हो। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और प्रिस्क्राइब किया हो तो कोई और ऑफिसर, ये हमारे की मैनेजरियल पर्सनल में। अंडर सेक्शन 203 of Act, it is stated that every listed company and public company with a share capital of rupees 10 crore or more should have following whole time KMP। बच्चों कंपनी एक्ट के हिसाब से पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी को जिनका कैपिटल 10 करोड़ रुपए है या उससे ज्यादा है, उन्हें नीचे की पोस्ट कंपलसरी फुल टाइम के लिए अपॉइंट करना पड़ती है। पार्ट टाइम लोग इनको नहीं चलेंगे। उसमें है मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO या मैनेजर, यानी हमारा पहला, एंड इन देयर एब्सेंस अ होल टाइम डायरेक्टर। यदि मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर चलेगा, CEO नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर चलेगा, मैनेजर नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर चलेगा। पर इनके एब्सेंस में ही होल टाइम डायरेक्टर काम कर पाएगा। लिस्टेड कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी जिनका कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है, उन लोगों को मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर, इनका फुल ईयर के लिए 365 दिनों के लिए अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। फुल अपॉइंटमेंट, फुल टाइम अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। और ये नहीं रहे तो होल टाइम डायरेक्टर को आप उनके जगह काम पे लगा सकते हो।
कंपनी सेक्रेटरी को भी आपको परमानेंट काम देना है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भी देना है। इसका मतलब होल टाइम डायरेक्टर यहाँ का कोई एब्सेंट रहा तो काम करेगा, और प्रिस्क्राइब कभी रहा तो जिसकी जरूरत है वो करेगा। ये दो चीजें छोड़ी तो बाकी की तीन तो ऊपर कीजिए। होल टाइम डायरेक्टर तो इसमें भी आ ही गया, मतलब 3 और 1 है 4 तो हो ही गए। चलो, ऑल्सो नन ऑफ द होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल कैन होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। सबसे बड़ी बात है बच्चों। अब आप ही सोचो, मैं अग्रेसन अकाउंटेंसी क्लासेस भी चला रहा हूँ फुल टाइम, मैं फुल टाइम खेती भी कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम मामा जी प्रोविजन में भी ध्यान दे रहा हूँ, और मैं फुल टाइम एक बैंक में डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ। कैसे पॉसिबल है भाई? एक ना धड़ 12 बार चिंता होगी। मैं डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनियों में रह सकता हूँ पर फुल टाइम नहीं रह सकता हूँ। तो उन्होंने बोला है कोई भी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल, मतलब फुल टाइम वाला चार्टर्ड सेक्रेटरी हो, फुल टाइम वाला सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर हो, फुल टाइम फाइनेंस ऑफिसर हो, फुल टाइम होल्ड टाइम डायरेक्टर हो, ये लोग एक साथ एक से ज्यादा कंपनियों में काम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इफ इट्स सब्सिडरी ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम विदाउट परमिशन ऑफ द बोर्ड। पर कब कर सकते हैं एक से ज्यादा कंपनियों में, वो बताता हूं। मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का कैपिटल है 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स, उसमें के 1 लाख प्लस शेयर्स हमने लिए, उसमें के 1 लाख प्लस शेयर्स मैंने लिए। तो ऐसे कंडीशन में मेरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और इसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। तो इस जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पे, ये सब्सिडरी कंपनी पे पूरा होल्डिंग कंपनी का अधिकार होता है। इससे रिलेटेड डिसीजंस हो गए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो गए, या इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, उनका सब चुनाव ए लिमिटेड ही करती है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में 50% से ज्यादा कैपिटल ए लिमिटेड होल्ड कर रही है, इसके लिए अपने आप कंट्रोल बी पे ए का आ जाता है। तो उन्होंने यहां ऐसा दिया है बच्चों, ये बोला है कि मैं ए लिमिटेड का होल टाइम डायरेक्टर हूं, ए लिमिटेड का, तो मैं साथ ही बी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर सकता हूं, संभाल सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की या बोर्ड की जरूरत नहीं है। ए लिमिटेड को अपने आप ही बी लिमिटेड के सभी अधिकार मिल जाते हैं, इसके लिए उनका काम मैं कर सकता हूं। द मैनेजिंग डायरेक्टर, सॉरी, तो आपको ये पॉइंट, ये देखो, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, आपको दिखाओ नहीं दिखा होगा। ऑल्सो नॉन ऑफ द होल टाइम केएमपी कैन होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनियों को होल्ड नहीं कर सकता, सिर्फ सब्सिडरी छोड़ के। और सब्सिडरी में काम करने के लिए उन्हें किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन की जरूरत नहीं है। की मैनेजरियल पर्सनल का जो हमने अभी सब बातें देखी वही है। ये हमारी कंपनी को चलाने वाले महत्वपूर्ण लोग, महत्वपूर्ण घटक। जैसे कोरोना युद्ध तो शुरू हुआ था, पर कोरोना योद्धा में डॉक्टर्स लोग थे, पुलिस वाले थे, सफाई कर्मी थे, नर्सिंग स्टाफ था, है ना। तो ये जैसे उस पीरियड के हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनल्स थे, वैसे ही कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, तीन में से कुछ भी एक, कंपनी सेक्रेटरी दूसरा, होल टाइम डायरेक्टर तीसरा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर चौथा, और प्रिस्क्राइब किया हो तो किसी डिपार्टमेंट का एक बंदा, ये हमारा की मैनेजरियल पर्सनल में आता है। बच्चों देखो, आप लोग कॉमर्स में आए हो, कॉमर्स का इंपॉर्टेंस यह समझ सकते हो कि कंपनी के लिए लगने वाले जो महत्वपूर्ण लोग हैं
वो सभी अकाउंट, फाइनेंस, मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं। टेक्नोलॉजी वाला अभी तक इसमें कोई नहीं आया, देख लो आप। हालांकि टेक्नोलॉजी को मैं दुय्यम स्थान नहीं दे रहा हूं बच्चों, वो तो उसकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंपनी में जो प्रमुख पद पे लोग हैं वो एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा, एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, एक तो मैनेजर रहेगा। ये तीन में से कुछ एक होल टाइम डायरेक्टर रहेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी रहेगा, या प्रिस्क्राइब किया हो तो और कोई पद रहेगा। तो बच्चों ये मैनेजरियल पर्सोनल का एक आपको समझाने के लिए डायग्राम दिया है। इन सभी का रोल कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके डिसीजंस, इनका सुपरविजन, इनका प्लानिंग, इनका काम करवाने की क्षमता, इनका डिवोशन कंपनी को सक्सेस या अनसक्सेस के राह पे ले जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो दिशा बताती है, प्लानिंग करवाती है, डिसीजंस लेती है, और इन लोगों को वो पूरा करने के लिए ऑथोरिटी डेलीगेट करती है, सुपर इंटेंशन देती है, और सही फिर हमारी बागडोर इनके हाथ में होती है। चलो ठीक है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ तक आज हम थोड़ा करके रुक लेते हैं, कोई बात नहीं हमारे लिए, है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।